आप टीचर्स हैं तो ये वीडियो आपके काम की है और आप इसे बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि क्लासरूम के इन्वायरमेंट में स्टूडेंट्स आपकी ओर फोकस करें, आप जो भी लेक्चर दे रहे हैं उनका जो कंसंट्रेशन है वो आपकी ओर रहे, आप जो टॉपिक समझाना चाह रहे हैं, जो बोर्ड पे आप मार्क कर रहे हैं, जो कुछ भी आप बताना चाह रहे हैं वो आपको ध्यान से सुने। तो आपको ये वीडियो ध्यान से सुननी है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने उन सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन बताए हैं, बताने की पूरी कोशिश की है जो आपको चैलेंजेस आते हैं ड्यूरिंग द लेक्चर इन द क्लास। जब आप क्लासरूम में हैं और आप पूरी ऑनेस्टी के साथ उस टॉपिक में लगे हुए हैं बोर्ड पर एक्सप्लेनेशन में, उस टाइम पीरियड पर ज़रूर हर क्लास में ऐसे बच्चे होते हैं जो डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं, वो भी अननेसेसरी, जिसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं हो पाता उन बच्चों पर, क्योंकि ऑब्वियसली आप बिजी हैं उस टॉपिक को कवर करने में, उस टॉपिक को डेडलाइन के अकॉर्डिंग कंप्लीट करने में। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? आपको बस एक काम करना है। आज से आप जो भी टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे ऑन द बोर्ड, उस टॉपिक को बच्चों के साथ इंगेज करके अंडरस्टैंड कराएंगे। मेरे कहने का मतलब है पहले की जो चलती आई डे बाय डे हमारी प्रैक्टिस है ना, उसे थोड़ा सा चेंज करने की नीड है। हम जिन टॉपिक्स को रिटर्न में बोर्ड पर कवर कराते थे और उसे वर्बली एक्सप्लेन भी करते थे, अब उन टॉपिक में हमें बच्चों का इन्वॉल्वमेंट चाहिए, बच्चों को इंगेज कराना है। यानी कि 1-to-1 क्लासरूम में एक राउंड लेते हुए ईच एंड एवरी स्टूडेंट को फोकस करते हुए और हर एक को पॉइंट आउट करते हुए वहाँ उनके पास डेस्क टू डेस्क जाते हुए इंगेजमेंट कराना है। मैं जानती हूँ ये बहुत टफ है, इसमें बहुत ज़्यादा टीचर्स को हार्डवर्क करना पड़ता है, बट यस, जब बच्चों का माइंड इतना ज़्यादा, मतलब जहाँ हम सोचना ख़त्म करते हैं वहाँ से भी आगे से वो सोचना शुरू करते हैं, तो ऐसे में हमें हमारा जो मैन पावर है वो ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें स्मार्ट तरीके ये अपनाने होंगे कि हम जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो रिलेट करना है हमें डेली टू डेली लाइफ से। फिर उसमें इन्वॉल्व करना है बच्चों का कन्वर्जेशन, 1-to-1 क्वेश्चंस आस्क करने हैं, 1-to-1 टास्क देने हैं, 1-to-1 उनको उस टॉपिक से रिलेटेड क्या थॉट है माइंड में उसे बताने को कहना है। मीन्स अब एक टीचर का रोल सिर्फ बोर्ड के पास खड़े होकर नहीं है। अगर वो वही करेंगे तो वो इस सभी समस्याओं को झेलते रहेंगे, फेस करते रहेंगे जो उन्हें होती है। एक और सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम का, अगर आपका स्कूल या आपका एरिया ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर में है जहाँ पर स्मार्ट बोर्ड अवेलेबल है, तो आपको बोर्ड पर अपना टाइम इतना स्पेंड करने की नीड ही नहीं है। आप किसी भी टॉपिक के पीपीटी को पहले से कंप्लीट रखिए, पहले से प्रिपेयर रखिए और बोर्ड पर उसको एक क्लिक में ही ऑन कर दीजिए, जिससे कि जिसको जब नोट डाउन करना होगा उस नोट डाउन पीरियड को आप अलग रखिए, एक्सप्लेनेशन पीरियड को आप अलग रखिए। अब टीचर्स को हार्डवर्क नहीं करके स्मार्ट वर्क करना है, चीज़ों को रब करके फिर से लिखना, वेट करना कि बच्चे नोट डाउन कर लें तो हम आगे का लिखें, नहीं। अब आपके पास स्मार्ट बोर्ड होने चाहिए जिन पर आपने एक बार टॉपिक को एक्सप्लेन कर दिया है, 1-to-1 डेस्क टू डेस्क मूव करके टीचर्स को स्टूडेंट्स को इंगेज करके। आपका यहाँ पर रोल एक्सप्लेनेशन का ख़त्म। अब आप बोर्ड पर जब उनको नोट डाउन के लिए कहेंगे तो एक क्लिक पर वो पीपीटी आपके सामने होगी और बच्चे उसे नोट डाउन कर लेंगे, और उस टाइम पीरियड पर भी आप राउंड पर क्लास में रह सकते हैं। मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आपको अब एक जगह खड़े होकर एक्सप्लेनेशन नहीं देना है, आपको क्लास में मूव होते रहना है, आपको 1-1 डेस्क पर विजिट करते रहना है, आपको एक एक की एक्टिविटी को ऑब्जर्वेशन के साथ ऑब्जर्व करते रहना है। मतलब आपका रोल अब और भी ज़्यादा टफ हो चुका है, और यही सिचुएशन की डिमांड है कि बच्चों को इंगेज कर दो, बच्चों को बिजी कर दो। आप अकेले बिजी मत रहिए, उस टॉपिक में
टास्क दे देकर एंगेज करके खड़ा कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो कोई स्टोरी है, कोई चैप्टर है जिसमें कुछ टॉपिक्स को डील करते समय 2-4 लोगों का करेक्टर है, एक एक का करेक्टर देकर खड़ा कर दीजिए। एक एक के करेक्टर को वो रीड करें, एक एक के करेक्टर को एक्सप्लेन करें, एक एक के करेक्टर की वो कॉपी करें, एक्टिंग करें। मीन्स हमें इंगेजिंग इन्वायरमेंट बनाना है, अपने टॉपिक को इतना मज़ेदार बनाना है, इतना इंटरेस्टिंग बनाना है कि वो चाह के भी बोर्ड पर से अपनी नज़रें ना झपक पाए। मैं जानती हूँ उसके बाद भी चैलेंज आएंगे कि कुछ बच्चे फिर भी जो करना होगा वो करेंगे, पर वही रोकने के लिए तो हमें डोर टू डोर, मतलब डेस्क टू डोर विजिट करना ही होगा। जब हम इस तरीके से पूरे क्लास को माइंड करेंगे तो चांस ही नहीं है कि कोई भी बच्चा वो वर्क कर पाएगा जो वो करना चाह रहा है, मतलब डिस्टर्बेंस कर पाएगा। आई होप आप समझ पाए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। इंगेज, जस्ट इंगेज, हर एक को अपने में इंगेज करवाइए। आप अकेले मत उस टॉपिक में रहिए, उस टॉपिक में ही सबको बुला लीजिए। और वो इंगेजमेंट आपको कैसे करना है, अकॉर्डिंग टू टॉपिक, अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू इंफ्रास्ट्रक्चर, ये आपको प्लान करना है। थैंक यू।